जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा महात्म्य। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। फाल्गुन मास महात्म्य की कथा सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान शिव की एक कथा। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ पर हर वर्ष दौरान भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर में पूरी भीड़ लगी हुई थी। तभी एक चमत्कार हुआ। मौसम खराब होने लगा और आकाश में बिजलियां चमकने लगी। उन्हीं बिजलियों के बीच आसमान से सोने का एक थाल उतरा और उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई। जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, उसी को वहाँ सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के पास में सभी लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना। धीरे धीरे सभी लोग थाल के पास इकट्ठा होने लगे। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि यह थाल तो हमें मिलेगा। हम तो भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं। इसीलिए वे लोग सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ। अंत में भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रेम करता हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे ही मिलेगा। इतना कहकर पंडित जी थाल उठा लिए। जैसे ही पंडित जी ने थाल अपने हाथों में लिया, वह थाल तो पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल को वापस रख दिया और वहां से हट गए। जैसे ही पंडित जी ने थाल नीचे रखा, उतने में ही वो थाल सोने का हो गया। इस तरह से वहां पर उपस्थित सभी पंडित ने एक एक बार थाल को उठाकर देखा, लेकिन उनमें से शायद कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। इसीलिए जब भी वे थाल उठाते, थाल पीतल का हो जाता। उन्हें थाल वहीं पर रखकर आगे हटना पड़ता। तब वहाँ के राजा आए। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने तो महादेव के मंदिर में बड़ा भारी दान किया है, बहुत दान दक्षिणा दी है, इसलिए वह थाल तो मुझे ही मिलेगा। और इतना कहकर राजा ने आगे बढ़े। उन्होंने थाल अपने हाथ में उठाया, लेकिन राजा भी जैसे ही थाल उठाए, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी बड़े लज्जित हुए। फिर वह थाल वहीं के वहाँ रख दिया। एक तरफ जाकर उदास होकर खड़े हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे। जब भी कोई थाल उठाता, वह पीतल का या तांबे का हो जाता और रखने के बाद फिर से वह सोने का हो जाता। इसी तरह कितने लोग आए और कितने लोगों ने थाल उठाया। तब लोगों ने सोचा कि शायद हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। तभी वहाँ पर एक किसान आया। वह बेचारा महीनों के बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान शिव के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का गुजारा करता। अभी रास्ते में से आ ही रहा था कि एक भिखारी मिल गया। कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। वो अपने खाने के लिए जो लाया था, उसमें से उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में तो उसने सुना था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में महादेव की पूजा की ओर गया। बाहर निकलने लगा और परिक्रमा करने लगा। तभी एक व्यक्ति बोला, भाई जरा तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। तब किसान को लगा कि यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान भी हंसने लगा। हंसते हंसते बोला, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर भी महीनों में एक बार आता हूँ, मैं कहाँ का सच्चा भक्त हूँ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, भाई सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। तुम भी जरा अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। जब
सभी लोगों ने किसान से बार बार कहने लगे तो किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल और भी अधिक रोशनी से चमकने लगा। यह सब देखकर सभी लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। सब कहने लगे, भाई तुम तो सच्चे भक्त हो, हमें भी बता दो कि तुम कैसी भक्ति करते हो जिसे महादेव तुमसे प्रसन्न होते हैं। किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय मिलता है तो परिवार की देखभाल कर लेता हूँ, जितना हो सकता है ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ, इसके अलावा तो मेरा और कुछ भी काम नहीं है। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तब किसान ने कहा, भाई सुकून, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो आनंद और खुशी मुझे मिलती है उसे शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। इसी कारण से मेरे पास भले कुछ न हो पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी मदद कर सकूँ। शायद यही कारण है महादेव जी मुझसे प्रसन्न रहते हैं और मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हैं। सच्चा भक्त वही है जो सैकड़ों मील की यात्रा कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, दान कर लो, यदि आप दूसरे को दिल दुखाते हो तो आपकी तपस्या, साधना, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय पहला। सुनते हैं पहले अध्याय की कथा। ज्योतिर्मात्र जिनका स्वरूप हो, निर्मल ज्ञान हो, जिनके नेत्र है, जो लिंग स्वरूप पर ब्रह्म है, उन्हीं परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। एक समय सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से बोले, हे सूत जी, आपने हमसे माघ मास के उत्तम महात्मा का वर्णन किया। यह महात्मा सभी पापों को हरण करने वाला और परम पवित्र है। उसे हमने बड़े ध्यान से सुना। अब हम सब आपको त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के महात्मा को सुनना चाहते हैं। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, मरण धर्मा मनुष्य के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा के अकारण भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जब यज्ञ को सर्वोत्तम माना गया है, जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी तरह सब मंत्रों में भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। प्रणव रहित होने पर इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाला पुरुष को मोक्ष देने वाला है और सिद्धि की इच्छा रखने वाले को सिद्धि देने वाला है। श्रेष्ठ मुनि इसी मंत्र का सेवन करते हैं। देदारी मनुष्य तभी तक दुख से भरे हुए इस भयंकर संसार में भटकते हैं जब तक वे एक बार भी इस षडाक्षर मंत्र का उच्चार नहीं कर लेते। यह षडाक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञान की निधि और यह मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। एक दीपक है, अविद्या के समुद्र को सोखने वाला बड़वान है और महापदों के जंगल को जला देने वाला दयावान है। अंत यह मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्य के लिए और भी दुर्लभ माना गया है। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग के दर्शन करना, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं दुर्लभ से भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों के उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बेलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है और हजारों वर्ष तक जितने गंगा की जल से स्नान किया हो उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बेलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करने से प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो
पुण्य इस संसार से लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। जो लोग ब्रह्मा यादि देवता वशिष्ठ यादि मुनि भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की पूरी प्रशंसा करते हैं। इस महाशिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया हो तो उसे हजारों यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिसने एक बिल्वपत्र से इस दिन शिवलिंग का पूजन कर लिया हो उसके पुण्य की क्षमता तो तीनों लोकों में नहीं जाना सकती। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है जो आपसे कहता हूँ आप ध्यान से सुनिए। ऋषियों सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हुए थे। वे सभी धर्मधारी श्रेष्ठ सब अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता शास्त्रज्ञों वेदों में पारंगत विद्यावान शूरवीर अत्यंत बली उत्साही नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर एक भयंकर वन में शिकार के लिए प्रवेश किया। वहाँ बहुत से व्याघ्र जंगली सुअर और सिंह को अपने बाणों से बीत डाला। राजा मित्रसेन रथ से सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक में मग्न हो गया। वहीं कहीं पर छिपकर भाई को मरा देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह राजा तो बड़ा वीर है, इसे छल से जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पापांश राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आए। राजा मित्रसेन की पत्नी मयंती नाम से बड़ी प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान बड़ी पवित्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को अपने यहाँ पर निमंत्रण किया और उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वहीं मुनिवर वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। यह देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे तूने मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को पता चला कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा को भी क्रोध आ गया। वे बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी, इस विषय में कुछ जानता भी नहीं था। आपने मुझे अकारण ही शाप दे दिया, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने के लिए उठ गए। यह देखकर रानी मंदिंती ने पति के चरणों को गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। रानी के वचन मानकर राजा शाप से निर्वित हो गए और उन्होंने अंजलि के जल को अपने ही दोनों पैरों पर डाल दिया। जैसे ही वह जल राजा के अपने पैरों पर डाला तब राजा के दोनों पैर कलम युक्त यानी मलिन हो गए। तब से राजा का नाम कलमपद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरण वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपति रमण कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मरक शिशु को कोई बैग पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री करुणापूर्वक बोली, उसकी पत्नी बोली, हे सूर्यवंश महाराज, आप ऐसा पाप न करें। आप राक्षस नहीं है, अयोध्या के सम्राट है, रानी मयंती के पति है। हे प्रभु, यह मेरे स्वामी है, प्राणों से भी मैं अधिक प्रिय है। इन्हें आप मत मारिए।
मत खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हो। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में पंचभौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह सुकुमार देखने में तो बालक है, किंतु वेदों के विद्वान है, शांत तपस्वी व अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। आप इन्हें प्राणदान दे। प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिक हूँ, मुझ पर कृपा करिए। आप जैसे साधु पुरुषों, अनाथों, दीनों की और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना कर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे खा लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके एक भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते समय उसने राक्षस रूपी राजा को शाप दिया। अरे ओ पापात्मा, तुमने मेरे पति को खाया है। अंत जब तक तुम भी स्त्री के साथ समागम करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर प्रतिवता ब्राह्मणी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता के साथ अपने घर पर गए। रानी मदयंती उस प्रतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए कहीं राजा की मृत्यु न हो जाए और वैधव्य के डर से उन्होंने रति की इच्छा वाले अपने पति को अपने पास आने से मना कर दिया। उसके बाद राजा मित्रसेन राज्य के सुख से विरक्त हो गए और उन्होंने संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग कर दिया और वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्म हत्यारी थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से शस्त्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से निवृत्त नहीं हुई तब तक वे मिथिला आ गए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दिया। मंद मंद मुस्काते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई बिन बांधा तो नहीं है? तब राजा ने कहा, है ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सभी लोग बड़े कुशल हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचनी हमें बड़ा दुख देती है। शाप ग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति हजारों प्रायश्चित से भी नहीं हो रही है। अंत प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित करिए। हे महाभाग, मुझे सुख मिल सके। तब करुणा निधान गौतम जी ने कहते हैं, हे राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पाप से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को बल भय कहाँ हो सकता है। गोकर्ण नाम का मनोहर क्षेत्र महापादकों का संहार करने वाला है। वहाँ पर बड़े बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। आगे गौतम ऋषि ने राजा से क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है।